कि ये संसद है, यहाँ वादों की खेती लहलहाती है और बजट में खूबसूरत शब्दों के मोती सजाती है। वहाँ फुटपाथ पर मजदूर की तकदीर सोती है और यहाँ कागज में जन्नत रोज ही तामीर होती है। अध्यक्ष महोदय, कि ये हैं बुनियाद के पत्थर, इन्हें न छेड़ो तुम, ये हटेंगे तो इमारत भी दरक जाएगी। माननीय सदस्य श्री अफजल अंसारी जी। महोदय, औद्योगिक संबंध संहिता श्रम संहिता संशोधन विधेयक पर विचार व्यक्त करने का आपने अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। हमारे यहाँ केवल इस संशोधन की सामग्री को लेकर चिंता नहीं है, बल्कि सरकार की विधायी कार्यशैली को लेकर भी प्रश्न है। वर्ष 2020 में सरकार ने बड़े दावे किए थे। कहा गया कि श्रम संहिता ऐतिहासिक सुधार है। आज 5 वर्ष बीत गया और उन प्राविधानों को संशोधित और निरस्त करने की नौबत आ गई, जिन्हें पहले ही आप चाहते तो ठीक कर सकते थे। यह सुधार नहीं, जल्दबाजी में बनाया गया एक कानून है और बाद में स्वीकार की गई एक गलती है। जब सरकार एक स्थिर श्रम कानून भी सही तरीके से बना नहीं पाती तो देश के मजदूर उसके वादों पर कैसे भरोसा करें। हमारे देश में जो मजदूर वर्ग है उसमें लगभग 90% असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर हैं और जिन्हें संगठित क्षेत्र कहा गया उनमें भी दोनों सेक्टर है, एक तरफ पब्लिक सेक्टर और दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर। सरकार ने अपने इस संशोधन विधेयक के माध्यम से जो कुछ कमियां थी उसको पर्दा डालने के लिए कुछ नए तरीके अपनाए हैं। जब छटनी को आसान कर दिया गया है और यूनियन की आवाज को, उसका गला घोंटने का प्रयास किया गया है, तो इससे स्पष्ट है कि इस संशोधन के बाद मजदूरों की स्थिति और कमजोर होगी। भारत में श्रम नीति सिर्फ एक आर्थिक मामला नहीं है, ये एक सामाजिक न्याय का प्रश्न है। और दुनिया ने देखा कि कोविड के समय जब मजदूर अकेला छोड़ दिया गया और अपनी गठरी, अपनी मोटरी, अपने बच्चे को गोद में समेटे और किस तरह से दर दर भटकता हुआ वापस अपने गांव को जाने के लिए निकल पड़ा। सरकार ने उनको जाने की कोई व्यवस्था तो नहीं की, हाँ उनके रास्ते में तमाम तरह की बाधाएं खड़ी की गई। उन पर इस तरह से आक्रमण किए गए जैसे वो कोई विदेशी घुसपैठिए हों। जगह जगह रोक करके उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई, उनके ऊपर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया गया जैसे वो इंसान नहीं बल्कि एक वस्तु हो। ऐसी स्थिति में हमारे देश के मजदूरों में इस सरकार के प्रति बहुत ही निराशा है। हर तरफ इस सरकार के रवैये से लोगों में दुख है और लोगों सरकार के प्रति एक आक्रोश है। श्रम संहिता उद्योग को ढील दी जा रही है और मजदूर को असुरक्षा प्रदान की जा रही है। इसमें मजदूर की नौकरी सुरक्षित नहीं। अब 300 तक की संख्या वाली कारखानों और कंपनियों में बिना सरकार की अनुमति से जब चाहे जिसे निकाल दिया जाए, उसका कोई फरियाद सुनने वाला नहीं है। मजदूरों के हड़ताल पर भी रोक है। अपनी आवाज उठाने का भी इतना प्रतिबंध लगा दिया गया कि मजदूर कराह करके रह जाता है। ये वो मजदूर है जो इस देश की सही मानों में इस देश की बुनियाद है, इस देश की नींव है। हम यहाँ सदन में बैठते हैं, मजदूरों के हितों में बजट में प्राविधान करते हैं, संविधान लाने के प्रयास में सरकार बार बार संशोधन करती रहती है अपने ही बनाए नियमों में। मैं 4 पंक्तियों में ये बात रखना चाहता हूं कि ये संसद है, यहाँ वादों की खेती लहलहाती है
और बजट में खूबसूरत शब्दों के मोती सजाती है, वहां फुटपाथ पर मजदूर की तकदीर सोती है और यहाँ कागज में जन्नत रोज ही तामीर होती है। अध्यक्ष महोदय, हम तो ये कहना चाहते हैं कि मजदूर जो अपना श्रम और अपना पसीना बहा करके आज अपने प्रांत में उसे जब 2 जून की रोटी नहीं मिल पा रही है तो वो पलायन कर रहा है। हम उत्तर प्रदेश से आते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार की तो यह स्थिति है कि करोड़ों की संख्या में मजदूर अपने घर पर अपने बीमार माँ बाप को छोड़ करके और 2 पैसे की रोजी के लिए घर से निकल जाता है। इनको बाहर चला जाता है और हमारी सरकार ढिंढोरा पीटती है कि भर्ती इजराइल में हो रही है और भर्ती रशिया और यूक्रेन में हो रही है, जहां बम के गोले गिर रहे हैं, जहां बस्तियां खंडहर बना दी जा रही हैं। अपने जीवन को जोखिम में डाल करके हमारा मजदूर उस दिशा में भी बढ़ रहा है किस तरह से अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभा सके। हम इस सरकार से 2 पंक्तियां अंत में ये भी कहना चाहता हूं कि ये हैं बुनियाद के पत्थर, इन्हें न छेड़ो तुम, ये हटेंगे तो इमारत भी दरक जाएगी। सरकार को गंभीरता से इन मजदूरों के हितों में सोचना चाहिए। इन्हीं मजदूरों के परिश्रम का नतीजा है कि आज देश 140 करोड़ आबादी के बावजूद ये मजदूर, जिसे सरकार कोई रोजगार तो नहीं दे सकी, लेकिन वो अपना श्रम, अपनी मेहनत के बल पर अपने परिवार को 2 जून रोटी देने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में इस तरह के जो संशोधन लाए जा रहे हैं, इनमें इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जिसमें यदि उद्योगपतियों के हितों को ध्यान दिया गया और मजदूरों के अधिकारों में कटौती की गई, उनके अधिकारों को नष्ट करने का प्रयास किया गया, तो ये सरकार एक बहुत बड़ी भूल करेगी जिसे देश का मजदूर कभी माफ नहीं करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।